अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद F9 पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ कारकुनों की एक कसीर तादाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करी है। सर की कहना चाहोगे इस इलेक्शन कमीशन के बारे? ओए पागल दे पुत्तर ये समझदे कि इमरान खान की पार्टी ਨੂੰ बैन करके इमरान खान ਨੂੰ बैन करके ओ पागल दे पुत्रो इमरान खान साडे दिल च वसदा जे साडे दिल चों किवें कढोगे? एक चोर लंदन च बैठा होया, एक चोर इत्थे बैठा होया। ओए अपने आप दी चोरियां बचाउण दी खातर, अपनी दौलत बचाउण दी खातर साडे दिलां चों इमरान खान नहीं कर सकते। मैं मर जाऊंगा, मेरा पुत्तर है, ये इमरान खान दे नाल है। साडा जीना मरना पाकिस्तान दे नाल है, साडा जीना मरना इमरान खान दे नाल है, जिहड़ा पाकिस्तान दा वफादार है। एक गंजे ये चोर एक गंजे लंदन च बैठा होया, अपनी दौलत बचा रहा, एक इत्थों लुट के उत्थे भेज रहा। इमरान खान दा सब कुछ इत्थे है। इमरान खान लोकां दे दिलां च वसदा जे। जिन्नी जिन्नी मर्जी कोशिश कर लेन, जिन्नी मर्जी कोशिश कर लेन, इमरान खान नूं साडे दिलां चों नहीं कर सकते। साडा जीना मरना इमरान खान दे नाल है। इमरान खान पाकिस्तान दा वफादार है, अवाम नहीं सोचदा, पाकिस्तानी नहीं सोचदा। ये कंजर अपने आप नहीं सोचते जे, अपनी चोरियां बचाउंदे। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਾਂਗੇ, ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਭਾਜੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਜੇ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਭਰਨ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾੜਕਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਸੀਟਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖਲਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान च 1947 तो कैद आजम तो बाद इमरान खान है लीडर, जेड़ा पाकिस्तान की आवाम नहीं सोचता, जेड़ा गरीबा नहीं सोचता। अजकल रोटी खाण नूं पैसा नहीं है, बिजली के बिल भर नहीं सकते। इन्हां चोरां ने बेड़ा गर्क करता, लुट के रखा गया पाकिस्तान नूं। कहंदे असीं पाकिस्तान बचाउण आए हैं। जदों इमरान खान की हुकूमत सी डॉलर किन्ने दा सी? तुसीं दसो डॉलर किन्ने दा सी? 170 100। ठीक है, हुण किन्ने दा जे? तेल किन्ने दा सी? घ्यो किन्ने दा सी? ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਚ। ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਚ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੱਢੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਜੋ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ। ਸਨਾਉल्ला ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 5 ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਟਿੰਡ ਕੀਤੀ, ਪਰਵੱਟੇ ਮੁੰਨੇ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਰ ਕਾਲ ਤੇ ਲੱਬੈਕ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਖਾਨ ਕਾਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਠੀਕ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ CL 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। इमरान खान अवाम ना प्यार करता, ये दौलत ना प्यार करते। सबसे पहले आपके नया पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया कि हमें टाइम दिया। असल में बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इस टाइम जानबदार हो चुका है, बल्कि एक पार्टी बन चुका है, बल्कि इस टाइम वो PDM में जम हो चुका है। तो इस फैसले की कोई न कानूनी हैसियत है, और बात उसके बाद अवाम भी जान चुका है। क्योंकि अभी अगर जाना है तो अवाम की अदालत में जाना है। तो अवाम की अदालत ने इलेक्शन कमीशन को ये भी पता होना चाहिए कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने इसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट नहीं बल्कि फेंक दिया। तो इलेक्शन कमीशन को जानबदार नहीं होना चाहिए। अगर वो जानबदार बन भी जाए तो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि असल ताकत जो है वो अवाम है। और अवाम, आपको पता है कि इस टाइम 99%, क्योंकि पहले तो जो बुज़ुर्ग थे वो जो PTI नून लीग के पुराने दौर में वो लोग अपने बच्चों की वजह से जो कहानियाँ उसके करतूत सुनाए कि उसने इसी तरह चोरियाँ किए और आपस में बारियाँ लेते थे। तो इसी वजह से, क्योंकि पंजाब में अभी हमने देखा ज़िमनी इलेक्शन में, बल्कि इसको हम क्लीन स्वीप इसलिए कहते हैं कि पंजाब ने उस टाइम चूँकि नून लीग की हुकूमत थी, तो नून लीग ने वफाकी और पंजाब की सारी मशीनरी इस्तेमाल होने के बावजूद इमरान खान ने 15 सीट लिए। तो इसको मैं क्लीन स्वीप कहता हूँ। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ हसनैन भाई,
मैं क्योंकि आज डॉलर धड़ाधड़ नीचे आया, खुशी की बात है, हम इस पर खुश होते हैं कि हमारी करेंसी स्टेबल हो रही है। लेकिन रातों रात कौन सी चिड़ी आई, कौन सी जादू की चिड़ी इसने चलाई, या तो मुझे लगता है इसने अमेरिका के साथ या XYZ जहाँ पे अपनी डील करके यहाँ पे कुछ सिस्टम बनाया है। क्योंकि 2 दिन पहले हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे और रातों रात क्योंकि IMF ने अगर उसको कुछ दी भी हो, ये भी शर्म की बात है कि वो जाके जनरल को कहते हैं कि आप मैंने तरले करो। क्योंकि इमरान खान जो कहता था कि जब कोई आपको प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर आपसे मिलने आता है तो उसका सारा प्रोफाइल आपको दिखा देते हैं कि ये चोर है या ये जेन्युइन बंदा है या ये अवाम के लिए लड़ रहा है। तो इसकी प्रोफाइल तो वही डाकू वाली बनी है। तो कोई बाहर की जितनी भी कंट्री है वो हम पे एतमाद इस टाइम नहीं करते। हत्ता कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसका दिल भर चुका है, क्योंकि उसको पता चला है कि इस टाइम अगर बाहर दुनिया में भी हमारा इज़्ज़त है, ओवरसीज़ क्यों इमरान खान को प्यार करते हैं। इमरान खान सिर्फ चोर नहीं है, वो इस टाइम एक ब्रांडेड बंदा बन चुका है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं आलम इस्लाम के लिए बन चुका है। और रही बात इम्पोर्टेड हुकूमत की, इम्पोर्टेड हुकूमत को मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुदारा आप लोग इस्तीफ़ा दे दे और मैदान में उतर आए ताकि मुकाबला हो सके। सर पाकिस्तान पीपल पार्टी में थे, अब इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है, क्या वजह बन गई? आपने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान पीपल पार्टी का साथ दिया, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप शामिल हुए? क्योंकि हम खान के विज़न को लेके आगे लेके चलना चाहते हैं। खान का जो विज़न है पूरी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। जो आज तक नवाज़ लीग पीपल्स पार्टी ने जो किया है वो मुल्क का कबाड़ा किया है। और मैं यहाँ स्वान गार्डन में सैयद आदिल शाह, सुभान फजल और NA-152 के हमारे MNA राजा खुरम साहब की टीम से मुतासर हुआ, उनका काम देखा और मैंने इनकी शमूलियत का ऐलान किया है। इफ्तिखार साहब के हल्के से है मेरा ताल्लुक भी, तो इंशाल्लाह ताला क्या समझते हैं इमरान खान दोबारा वापस आएगा? इंशाल्लाह आएगा और बड़ी अक्सरियत के साथ आएगा और मुल्क को आगे लेके जाएगा और हम उनके साथ हैं, उसके विजन में इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ हैं। जी सर, आज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप बाहर निकले हैं, ताल्लुक पीपल पार्टी से था, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बड़ा टाइम गुजारा, पर उनका विजन, उनकी बातें सब पाकिस्तान मुखालिफ होती जा रही है। अब हम तहरीक इंसाफ हमने ज्वाइन किया है और हम इमरान खान के साथ हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का विजन पाकिस्तान के लिए और जो लीडर पाकिस्तान के लिए, हम उसी के साथ हैं। वजह एक ही है, मैं क्योंकि इंसाफ यूथ विंग का मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ, तो वैसे भी उस हवाले से इस्लामाबाद आना होता है। खान साहब ने कॉल दी थी इलेक्शन कमीशन के बाहर, तो इलेक्शन कमीशन को हम ये बावर कराना चाहते हैं कि जो ये मुतनाज़ा फ़ैसला दिया है इन्होंने और ये जो प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो इनके प्रेशर में हम नौजवान नहीं आने वाले, इमरान खान के साथ है नौजवान। आज का पाकिस्तान का नौजवान इमरान खान के साथ खड़ा है। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपके सामने है 2 सूबाई असम्बलियाँ भी ये जबकि करारदाद पेश कर चुकी हैं और पास कर चुकी हैं कि ये इलेक्शन कमीशन हमें मंजूर नहीं है। उसके बावजूद ये एक तरीक़ाकार है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का कि इनको दबाया जा सके, तो ये हम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं करेंगे जब तक ये इलेक्शन कमीशन। ये कह रहे हैं कि इमरान खान को बैन कर देना, पार्टी को बैन कर देना है, अगर इस तरफ ये जाते हैं तो अवामी रिएक्शन क्या होगा? इमरान खान को तो ये बैन करने का सोचे भी ना। आपके सामने है ये नौजवान, ये सारी पब्लिक कैसे निकली है, अवाम का मैंडेट इन्होंने जो चुराया था उसको अवाम कैसे इस वक्त अवाम उसकी ढाल बनी हुई है आपके सामने। हम ये कतन कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान क्या, इमरान खान के सिपाही को भी ये दूर नहीं कर सकते, बैन नहीं कर सकते। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ कि हम इंसाफ यूथ विंग के प्लेटफॉर्म से सारे नौजवान इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हैं। जब तक ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हम पे मुसल्लत रहेगी, ये तरीक़ाकार अपनाती रहेगी, तो इंशाल्लाह हम इसको भगाएंगे, जल्द भगाएंगे। आपके सामने अवाम का जमे गफीर भगाएगा।